देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। हम सब आपसे डिस्कस करके और फिर उसको स्ट्रेटेजाइज करके और स्टेप्स लेंगे। तो इस स्टेज पे मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा उसमें टॉपिक पे नहीं मैं बोलना चाहता। दूसरा, मैं सबसे ये हूँ, एक तो मैंने कई जगह अपने भिक्षुओं की हालात ये देखी है कि वो बेचारे काम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, पर एक तरह से हमने ऐसा छोड़ दिया कि सिर्फ वो भिक्षा के लिए ही घूमे, वो करें, ऐसा नहीं है। ये जब प्रचार कर रहे हैं धर्म का प्रचार, ये हमारी सबकी समाज की ड्यूटी बनती है कि उनका रख रखाव, उनका पालन पोषण पूरी तरह से उनका करें। वो एक तरह टीचर की तरह टीच करें, वो सिर्फ भिक्षा के लिए ना छोड़े जाएं। उन पे जो भी जहाँ पे जिस भी जगह पे जो है, मेरी सबसे निवेदन यह है कि उनका पूरा ख्याल रखें, जो ज़रूरतियात है उनकी पूरी करें। इनकी लंबी चौड़ी ज़रूरतियात होती नहीं है, बहुत कम है और कर सकते हैं हम इसको। दूसरा, मैंने एक बात कही थी कि हम प्रोग्राम जरूर अटेंड करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, अम्बेडकराइट भी बोलते हैं, लेकिन मैंने मेजोरिटी में ये पाया, दीक्षा लेके फिर अंधविश्वास में अम्बेडकराइट कहते हैं। फ़ायदा अम्बेडकर की ने जो दिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, हम सब लेते हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस हस्ती ने, जो कई लाखों सालों के बाद एक ऐसी कभी हस्ती मिलती है, जिस हस्ती ने 30-35 हज़ार किताबें पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे निकले कि हम उस धर्म को अपनाएं जिस धर्म में भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, समता और बंधुता, ये सब पांचशील जितने भी ये सब हैं, तो वो आपके लिए एक ही चारा है। वो आज समझ लो या फिर इधर उसे धक्के खा के फिर समझ लेंगे तो फिर उसमें देरी होगी। ये आपका अपना सोच है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि कईयों को डर लगता है, मैं ये नहीं करूँगा मेरा ये नुकसान होगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। याद कर रखना, 2,500-3 हज़ार साल ये सारा सिस्टम था, कोई आपके रेस्क्यू पे नहीं आया। अगर एक ही आया तो उसको भगवान कहो, भगवान से ऊपर का दर्जा कर दो, भगवान तो तब भी थे पहले। एक ही आया, वो डॉक्टर अम्बेडकर, और जिसकी उसने रिकॉर्ड पे दे दिया ये सब, जिसको मानने के लिए सब बाध्य हैं। लेकिन हमारी डगर अभी पूरी नहीं है, स्टार्टिंग है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं। आज ही इस फंक्शन में जहाँ हमने वो जो इंफॉर्मेशन बुक का विमोचन किया है, वहाँ पर भी मुझे बताया कि महाराष्ट्र में इतनी यूनिवर्सिटी है, एक भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इस समाज से नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं चलेगा। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा टैलेंट, इतने हमारे लोग हैं वहाँ पे, ये अब तो ये एक्सेप्ट करने वाली नहीं है बात। पहले ज़रूर था, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, काबिल नहीं थे, हमें एजुकेशन इतनी नहीं थी। लेकिन आज वो नहीं कह सकते कि आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है। और मेरा कॉम्पिटेंसी के ऊपर, टैलेंट के ऊपर एक मेरा अपना विचार ये है कि आप पहले पावर दो, कुर्सी दो, फिर उसका टैलेंट देखो कि वो टैलेंट है भी है उसमें या नहीं। शक्ल देख के, रंग देख के, जाति देख के ये अपना ओपिनियन बनाना कि इसमें टैलेंट नहीं है, ये टोटल बेईमानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इन सब चीज़ों पे विचार कीजिए और उनको धीरे धीरे करके समझाइए। जो नहीं समझ पा रहे उनको तरीके से, आपको लड़ना नहीं उनसे, क्योंकि इतनी सदियों से कुछ दूसरे सिस्टम को वो चलाते आए, चलते आए। उनको तरीके से समझाइए, धीरे धीरे करके फॉलो करें। खुद अपने आप को फॉलो करना, और उसमें जो लीड लेना है, सबसे ज़्यादा लीड वो ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये बहन जी इनका हाथ में है। क्योंकि अगर ले लेंगी लीड तो
घर में दूसरे हस्बैंड की या दूसरे बच्चों की हिम्मत नहीं कि इनकी बात ना मान ले, ठीक। लेकिन मैंने ये देखा कई कमजोर आदमी, कमजोर बोलूँगा उनको, ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं ये सब करता, मेरी बीवी नहीं मानती। ये बहाना होता है क्योंकि खुद कमजोर है वो, अगर मजबूती से दिखाएगा तो मतलब ही नहीं। इनका रास्ता तो बहुत आसान है, और जब ये निकले, जब खुद निकालोगे तो ये तो लीड ऐसा लेंगी कि आपको पीछे छोड़ेंगी। तो आप पे सबसे ज़्यादा आप पे जिम्मेवारी है, आप जरा आगे लीड लीजिए, ये अपना फॉलो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। औरंगाबाद से उनके लिए एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। सर ने बहुत अच्छी, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बोली है कि भगवान तो बहुत थे सर, है ना, 33 कोटि देवता, लेकिन हमने जिंदा भगवान देखा है, वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। सभी भगवानों को बढ़कर, हाँ, हमको जो इंसानियत, जो मानवतावाद, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मानवता जैसा बर्ताव करे, इससे बढ़कर क्या है सर। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, सर के घर में मैं पहली बार गया और बहुत सारे लोग सर के मतलब आते हैं, क्या बोलते हैं, उनके वकील, हर कोई सलाह मशवरा सरकार सर बड़े बड़े ऐसे देखे कि मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं जब बोला कि एक व्यक्ति इतने बड़े होने पर होने के बाद, भत्ते जी आप आइए, और अपने पति पत्नी के साथ मुझे घर में वंदन करके दान भी दिया, और ये नहीं बताया कि ये दिखा नहीं भत्ते जी। तो ऐसे कम व्यक्ति मुझे नजर आए, और तब से मैं इनका फैन हुआ। मैंने डिस्कस भी किया महाबोधि महावीर के लिए, लेकिन आपकी बात सही है, भंते दीपंकर की भी बात सही है कि हम लोग ज्यादा प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। तब वो दलिया लेके आएंगे, ले लो, हम भी चाहते मिलना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति की गाइडलाइन लो ना। मैंने कई बार बोला भिक्षुओं को भी और नेताओं को भी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, इनसे फायदा ले सकते, केजी बालकृष्ण फायदा ले सकते, अभी गौरी संहिता उनसे फायदा ले सकते कि बुद्ध गया कैसे मिले। ये सारे संविधान में प्रावधान है, बराबर है ना सर। अब बाहर से तुम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, वोट बैंक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, नेतागिरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारा उद्देश्य ही था सर भीमसेना का प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का। और जब तक हम लोग, आपने सही बात बोली कि बाबा साहब को मानते थे, बाबा साहब के मानने वाले, लेकिन आज भी पाखंडवाद में है, अंधश्रद्धा में है। उनको ये लगता है नहीं नहीं साईं बाबा को नहीं जाएंगे तो ऐसे भी लोग हैं। और एक तरफ बाबा साहब का जय जयकार करके, दूसरी तरफ घर में चोर आने जाए तो साईं बाबा गया नहीं है। तो आज का ये दिन है, बाबा साहब ने छोड़ दिया। बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं धर्मांतर करूंगा, तो अभी देव देवता को तो मानते नहीं सर हम लोग, लेकिन सारे देवता आए कि क्या करने वाला है दीक्षा भूमि पर। हाँ, तो कोई लोग ऊपर के देवता मानते नहीं, राम के लोग हैं तो बोले, लेकिन वो बाबा साहब ने कहा कि दीक्षा भूमि पर आऊंगा, कुछ करूंगा, तो सारे देवता आए स्वागत के लिए। और जब बाबा साहब ने कहा कि मैं राम कृष्ण देव मानूंगा नहीं, सब भाग गए। वो दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि पर सर आए और हमारे इस कार्यक्रम में हमको सम्मान दिया। बनते सर, सर बार बार हम आपका गाइडलाइन, बार बार हम आपका प्यार चाहते हैं। बार बार हम लोग नागपुर के नहीं, मैं तो पूरे भारत के विभिन्न राज्य से बनते दीपंकर से बैठकर इसी बात के लिए हम बैठना चाहते हैं आपसे कि अच्छे लोगों की कमेटी बैठे और उसमें डिस्कस